सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो यार आज हम JWTs के बारे में जानेंगे, देखेंगे वो क्या होते हैं और उन्हें कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है यार, चलिए शुरू करते हैं। ऑलराइट। तो जो JWTs होते हैं ना, इसका क्या मतलब होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है वैसे जेसॉन वेब टोकन्स। ठीक है, तो अब एक बार देख लेते हैं ये काम कैसे करते हैं। ठीक है, हाउ डू दे वर्क, क्योंकि वॉट और वाई ना, एक बार जब हम हाउ देख लेंगे ना तो बेटर समझ आएगा। ठीक है, तो आइए। क्या होता है ना कि समझ लो ये हमारा बैक एंड है और ये हमारा जो है क्या है, फ्रंट एंड है। ठीक है, दिस इज़ अ फ्रंट एंड एंड दिस इज़ अ बैक एंड। तो जो हमारा बैक एंड होता है ना, उसके पास ना एक सीक्रेट की होती है। ठीक है, और ये सिर्फ और सिर्फ बैक एंड के पास होती है, ये किसी के पास भी नहीं होती। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ओनली विद बैक एंड। ठीक है, ओनली विद बैक एंड। और जो हमारा JWT होता है ना, बेसिकली JWT ना तीन चीज़ों से कंसिस्ट बनता है। ठीक है, मतलब तीन चीज़ों को कंसिस्ट करता है। एक होता है हेडर, एक होता है पेलोड और दूसरा होता है सिग्नेचर। ठीक है, तो अब देखिए यार ये तीनों क्या चीज़ें हैं। ठीक है, आइए। जो हमारा हेडर होता है ना, उसके अंदर एक एल्गोरिथम होती है, इंक्रिप्शन एल्गोरिथम। ठीक है, और जो पेलोड होता है उसके अंदर एक यूनिक आईडी होती है जो हम खुद डाल सकते हैं। ठीक है, ऑलराइट, तो उसके अंदर एक यूनिक आईडी होती है जो हम खुद डालेंगे। ठीक है, जो हम खुद देंगे, बेसिकली डालेंगे नहीं, जो हर जब भी ये कहते हैं हमारा टोकन बनेगा वो ये यूनिक होगी हर यूज़र के लिए। ठीक है, तो हम वो देख लेंगे वो कहाँ से लेके आएंगे। और सिग्नेचर होता है ना, सिग्नेचर बहुत मेन चीज़ है, तो देखते हैं सिग्नेचर बनता कैसे है। सिग्नेचर है ना, हमारी सीक्रेट की है, उसको प्लस करेंगे यूआईडी के साथ और हमारा एल्गोरिथम। ठीक है, ये तीन चीज़ों का मिश्रण मिलके क्या बनाता है, हमारा सिग्नेचर बनाता है। ठीक है, ऑलराइट। तो एक बार इसको ऐसे कर देते हैं, हाँ। तो यार ये हमारा सिग्नेचर बनाता है। तो अब इसको ना एक बार ध्यान रख लो, जब भी मैं बोलूँ ना कि JWT आता है या JWT जाता है अपनी लैंग्वेज में, तो ध्यान रखना ये तीन चीज़ें जाती हैं। ठीक है, तो अब आइए वापस से आते हैं। फ्रंट एंड क्या बोलेगा, फ्रंट एंड बैक एंड को रिक्वेस्ट मारेगा, किसकी, लॉगिन की रिक्वेस्ट आ रही है, तो लॉगिन की रिक्वेस्ट में क्या आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा। ठीक है, जब रिक्वेस्ट मारी ना, तो हमारा सर्वर क्या कर रहा था, जैसे पहले कुकी में क्या कर रहा था, वो कुकी बना के भेज दे रहा था। ठीक है, तो अब क्या होएगा कि हमारे बैकएंड ने क्या किया, उसके पास सीक्रेट की है, तो बैकएंड ने क्या किया, हमारा JWT है ही उसके पास, तो मतलब इनिशियली क्या होता है, बैकएंड के पास JWT रहता है। तो क्या करेगा, एल्गोरिथम लेगा, पेलोड लेगा। ठीक है, यानी यूनिक आईडी लेगा, और सीक्रेट की उसके पास है ही। ठीक है, सीक्रेट की उसके पास है ही, तो इनको मिलके क्या बना देगा, एक सिग्नेचर बना देगा। ठीक है, बैकएंड ने क्या, एक सिग्नेचर बना दिया और उसको यहाँ पर कहाँ भेज दिया, तो सिग्नेचर नहीं भेजता, पूरा JWT भेजता है। तो काइंड ऑफ एक ऐसी चीज़ भेज दी कि हेडर भेज दे, पेलोड भेज दे, सिग्नेचर के अंदर जो यहाँ पर उसने सिग्नेचर बनाया वो भेज दिया। ठीक है, अब ये जो JWT पूरा क्या, हेडर, पेलोड और सिग्नेचर हमारे कहाँ, ब्राउज़र पे स्टोर हो गई, ब्राउज़र पे स्टोर हो गई। ठीक है, ब्राउज़र पे स्टोर हो गई। इतना इतना काम डन है, सिंपल इजी। रिक्वेस्ट आई, ईमेल पासवर्ड मतलब लॉगिन की रिक्वेस्ट आई, बैकएंड ने क्या किया, एक टोकन बना के भेज दिया। अब टोकन कैसे बनाता है बैकएंड, सीक्रेट की सिर्फ बैकएंड के पास है, तो उसने सीक्रेट की यूज़ करी, हेडर में एल्गोरिथम होता है वो यूज़ किया, और पेलोड के अंदर यूनिक आईडी होती है वो यूज़ किया। इन तीनों को मिला के एक सिग्नेचर बनाया, और क्या कहते हैं, सिग्नेचर बन गया हमारे पास, और हेडर और पेलोड तो था ही, तो ये तीनों को पैकेज करके हमारे रिस्पॉन्स के साथ भेज दिया। अब जैसे हमारे रिस्पॉन्स के साथ भेजा, तो हमारे ब्राउज़र ने क्या किया, उसको अपने अंदर स्टोर कर लिया। ठीक है, अब अगली बार क्या हुआ, अगली बार हमारा ब्राउज़र को क्या कहते हैं, रिक्वेस्ट लेके आता है। ठीक है, रिक्वेस्ट मारेगा ना, तो साथ में क्या, वो यार अपना JWT भी लेके आएगा। और समझ लो ये रिक्वेस्ट जो ऐसी थी कि इसके लिए आपको लॉग्ड इन होना ज़रूरी है। तो हमारा बैकएंड क्या करेगा, हमारा बैकएंड देखेगा ना कि आप जो JWT लाए हो कि वो वैलिड JWT है कि नहीं है। यही काम होता है, कुकी में भी यही काम था, वो देखेगा कि इज़ यूज़र लॉग्ड इन ट्रू है कि फॉल्स है। ठीक है, याद है। तो हमारी रिक्वेस्ट के साथ JWT आया, तो हमारा बैकएंड यहाँ पता क्या करता है, हमारा बैकएंड क्या बोलेगा, बोलेगा ठीक है, आप जो JWT लाया उसके अंदर मुझे मालूम है क्या क्या है, हेडर है, पेलोड है और सिग्नेचर है। ठीक है, तो बोलेगा ये सिग्नेचर जो है ये आपके पास है। ठीक है,
और हेडर और पेलोड आपके पास है, ये तीन आप लेके आए हो। अब मैं क्या करूँगा, आपके हेडर को यूज़ करूँगा, आपके पेलोड को यूज़ करूँगा और अपनी सीक्रेट की को यूज़ करूँगा। ठीक है, किस किस को यूज़ करूँगा, बैकएंड क्या बोलता है मैं, अच्छा यहाँ नहीं लिख सकते, 2 मिनट, बैकएंड क्या बोलता है, बैकएंड क्या बोलता है कि जो आप लेके आए हो वो हेडर यूज़ करूँगा, आपके उसका पेलोड यूज़ करूँगा और अपनी सीक्रेट की यूज़ करूँगा। इन तीनों से मेरे को क्या बन के आएगा, एक न्यू सिग्नेचर बन के आ जाएगा। ठीक है, हमने देखा था सिग्नेचर कैसे बनता है, एक नया सिग्नेचर बन के आ जाएगा। हेडर और पेलोड किसका होगा, जो फ्रंट एंड से आया हुआ होगा। सीक्रेट की सिर्फ बैक एंड के पास होती है। ये तीनों को मिला के हमारे पास एक न्यू सिग्नेचर बन गया। ठीक है, अब ये न्यू सिग्नेचर बन गया और ये सिग्नेचर जो फ्रंट एंड से आया था, अगर ये न्यू सिग्नेचर जो फ्रंट एंड से आया, ठीक है, फ्रंट एंड वाला न्यू सिग्नेचर और ये बैक एंड वाला न्यू सिग्नेचर, अगर ये दोनों सेम होते हैं तो हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो हमारा JWT आया है और हमारा क्या कहते हैं जो बैकएंड ने JWT ऑन द स्पॉट बनाया है वो दोनों सेम है। तो मतलब ये यूज़र जो है वैलिड यूज़र है। ठीक है, तो ये यूज़र के जो क्रेडेंशियल्स है एकदम करेक्ट क्रेडेंशियल्स है। तो जो भी इसका रिक्वेस्ट है उसको फुलफ़िल कर दो और एक सक्सेसफुल क्या भेज दो, रिस्पॉन्स भेज दो। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब हाँ, अब एक बात समझिए कि जो सिग्नेचर बनता है ना, सिग्नेचर ऑब्वियसली सीक्रेट की है, यूनिक आईडी और साथ में एल्गोरिथम है। तो सीक्रेट की और यूनिक आईडी आ गई और एल्गोरिथम क्या करता है, इसको एंक्रिप्ट कर देता है। ठीक है, एंक्रिप्ट कर देता है, ऑब्वियसली बात है, ये एंक्रिप्टेड फॉर्मेट में होता है। तो जब ये लेके आता है यहाँ पर, जब वापस से रिक्वेस्ट लगती है तो पूरा पूरा JWT आता है, यानी क्या पूरा एंक्रिप्टेड फॉर्मेट में इसके यहाँ पर आता है। सिग्नेचर पूरा एंक्रिप्टेड फॉर्मेट में बैकएंड के पास आता है। ठीक है, तो क्या होगा, हमारा एल्गोरिथम, हमारा पेलोड वो कौन सा फ्रंट एंड से यूज़ कर लेगा और सीक्रेट की जो मेन इंग्रेडिएंट क्या है, हमारा सीक्रेट की है जिससे हमारा सिग्नेचर बनेगा, और वो किसके पास है, सिर्फ बैकएंड के पास है। और बैकएंड यानी इसका क्या मतलब है, सिर्फ बैकएंड ही हमारा सिग्नेचर बना सकती है। ठीक है, तो बैकएंड ने हमारा सिग्नेचर बना दिया, तो बैकएंड ने क्या किया, एक नया सिग्नेचर बना दिया। क्यों, क्योंकि और उसको किससे, हमारे फ्रंट एंड से जो JWT है उसके सिग्नेचर से कंपेयर किया। अब पता है क्यों किया, अब ये समझिए ना कि अगर हेडर और पेलोड जो फ्रंट एंड से आ रहा है, अगर वो चेंज हुआ रहेगा, समझो कि अगर कोई इसको चेंज कर देता, कोई हैकर वैकर उसको चेंज कर देता है, ठीक है, और हेडर और पेलोड चेंज कर दिया या इनमें से कुछ भी एक चीज़ चेंज कर दी बेसिकली, और क्या कहते हैं सीक्रेट की तो कोई चेंज कर ही नहीं सकता क्योंकि वो हमारे किसके पास है, हमारे बैकएंड के पास है, सर्वर के पास है। तो सीक्रेट की प्लस हेडर प्लस पेलोड, अगर हेडर और पेलोड चेंज भी हो गए तो और सीक्रेट की यूज़ और हमारे समझ लो हेडर या पेलोड में से पेलोड चेंज कर हो गया फ्रंट एंड से, तो हेडर पेलोड और सीक्रेट की बन के एक न्यू सिग्नेचर बनेगा। अब क्योंकि पेलोड चेंज था तो न्यू सिग्नेचर एकदम डिफरेंट अलग सा बनेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं न्यू सिग्नेचर जो है एकदम डिफरेंट न्यू सिग्नेचर बनेगा। और हमारे कौन से जो फ्रंट एंड के साथ, ये रिक्वेस्ट के साथ जो JWT के साथ सिग्नेचर आया था उस साथ क्या होगा, मैच नहीं होगा, ऑब्वियसली बात है, मैच नहीं होगा तो हमारे सर्वर को मालूम पड़ जाएगा ना ये यूज़र झोल झाल है, यूज़र सही यूज़र नहीं है, और फिर वो उसको सक्सेसफुल रिस्पॉन्स नहीं भेजेगा, कुछ बता देगा कि दिस ऑपरेशन इज़ नॉट अलाउड, ऐसा कुछ कि आप वो यूज़र नहीं हो जो आप क्या कहते हैं इनैक्ट करने की कोशिश कर रहे हो। ठीक है, तो ये थे हमारे JWTs, ये ऐसे काम करते हैं। मैं एक और बार आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, जिनको हो गया प्लीज़ स्किप कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आइए। बैक एंड एंड दिस इज़ हर ब्राउज़र यानी फ्रंट एंड। ब्राउज़र पहली बार रिक्वेस्ट मारेगा और बोलेगा मुझे क्या लॉगिन कर दो, तो ब्राउज़र लॉगिन हुआ और क्या उसको एक रिस्पॉन्स मिला, लेकिन ये रिस्पॉन्स खाली नहीं, ऑब्वियसली उसको क्या टोकन मिलेगा, टोकन यानी JWT मिलेगा। और JWT किस किस से बना होता है, हेडर से, पेलोड से और एक सिग्नेचर, ये 3 कंपोनेंट्स होते हैं हमारे JWT के। ठीक है, जो हेडर होता है उसमें एक एल्गोरिथम होता है, पेलोड के अंदर एक यूनिक आईडी होती है, और सिग्नेचर कैसे बनता है, सिग्नेचर बनता है यूनिक आईडी से, एल्गोरिथम से, और एक जादुई चीज़ है जिसका नाम होता है सीक्रेट की। अब ये सीक्रेट की क्या चीज़ है, सीक्रेट की जो एक की होती है जो हम देते हैं हमारे सर्वर को, और वो सिर्फ हमारे सर्वर के पास स्टोर्ड होती है, उसको कोई भी एक्सेस नहीं कर सकता सिवाय हमारे सर्वर के।
तो एकदम टॉप मोस्ट सीक्रेट चीज़ होती है ये, इसको कोई नहीं यूज़ कर सकता। ये पता है कैसे हो गई, जैसे कोका कोला की बॉटल के पीछे सारे उसके इंग्रेडिएंट्स लिखे रहते हैं, राइट, लेकिन एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है कोका कोला की बॉटल में, जो उसके क्या कहते हैं क्रिएटर्स ने एक क्या कहते हैं तिजोरी में फॉर्मूला उसका लिख के रखा हुआ है, जो किसी को नहीं बताते। तभी तो क्या होता है, हमारी कोका कोला के मतलब जैसे पेप्सी या कोका कोला जो बनती है, तो उसके अलावा और भी चीप या फिर क्या कहते हैं वो है ऑल्टरनेटिव्स हैं, लेकिन क्या होता है वो लोग वो सेम टेस्ट अचीव ही नहीं कर पाते जो क्या कहते हैं कोका कोला का है। ऑलराइट, क्यों? क्योंकि उसके पास क्या होता है, एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट होता है, ठीक है। तो वही चीज़ एक सीक्रेट की होती है जो सिर्फ हमारे बैक एंड को मालूम होती है और किसी के पास नहीं होती वो, ठीक है, एकदम टॉप मोस्ट सीक्रेट चीज़ है वो। तो अब क्या होगा सीक्रेट की तो फिर क्या होगा, हाँ, तो जब रिक्वेस्ट आई लॉगिन की तो वो रिस्पॉन्स में JWT देता है। JWT आ गया तो कहाँ गया, ब्राउज़र में यहाँ पर स्टोर हो जाएगा JWT। अब JWT ब्राउज़र में स्टोर हो चुका है। अब मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है ना कि JWT बनता कैसे है। JWT ऐसे बनेगा और सर्वर इसको बना के भेज देगा। अब अगली बार जब हमारा ब्राउज़र है ना रिक्वेस्ट लेके आएगा, रिक्वेस्ट मारने आएगा ना, तो वो साथ में उसके पास जो भी टोकन्स पड़े होंगे ना वो लेके आएगा। तो JWT लेके आया बैकएंड के पास, ठीक है। अब इसने कुछ रिक्वेस्ट मारी तो बैकएंड क्या करेगा, बैकएंड के पास क्योंकि सिर्फ सीक्रेट की स्टोर्ड है, बैकएंड को याद नहीं है ना कि उसने क्या कहते हैं पिछली JWT में क्या दिया था। क्यों? क्योंकि हमारी HTTP प्रोटोकॉल क्या होती है, स्टेटलेस होती है, ठीक है। स्टेटलेस का मतलब मैं पहले की वीडियो में समझा चुका हूँ। तो उसको मालूम नहीं है ना हमारे बैकएंड को कि मैं इसको JWT दे चुका हूँ, और ना उसने अपनी मेमोरी में कुछ स्टोर कर रखा, ठीक है। अनलाइक हमारी जो कुकीज़ हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी उसमें तो उसने स्टोर कर रखा ना, कुकी का नाम स्टोर कर रखा था इज़ लॉग्ड इन, और उसके आगे की वैल्यू ट्रू। ये हमारे कहाँ पर थी, हमारे सर्वर में स्टोर थी ये, ठीक है। तो लेकिन इस केस में आप नोटिस करो, इस केस में हमारा कुछ भी स्टोर नहीं है सर्वर पे एक्सेप्ट द सीक्रेट की, ठीक है। तो अब रिक्वेस्ट आई, JWT लेके आया हमारा ब्राउज़र, ठीक है। तो बैकएंड बोलेगा मुझे नहीं मालूम ना ये बंदा सही है कि नहीं है, तो इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। ऑलराइट, तो जब वेरीफाई कैसे करते हैं, वेरीफाई ऐसे होएगा, बैकएंड बोलेगा मैं आपको वेरीफाई करूँगा आप जो रिक्वेस्ट लेके आ रहे हो। तो फिर फ्रंट एंड बोलेगा ठीक है, तो फिर बोलते हैं ला भाई तू ला अपना हेडर लेके आ, मुझे तेरे हेडर की ज़रूरत है, जा अपना पेलोड लेके आ, मुझे तेरे पेलोड की ज़रूरत है, और तीसरा सीक्रेट की भाई मेरे पास है वो तेरे पास है ही नहीं, तो मैं इन तीनों को यूज़ करके क्या बनाऊँगा, एक न्यू सिग्नेचर बनाऊँगा, ठीक है। और भाई तू JWT लाया तो हेडर पेलोड, साथ में एक तीसरी चीज़ भी लाया होगा अपना खुद का सिग्नेचर जो मैंने तेरे को कभी बना के दिया होगा। तो मैं क्या करूँगा, ये न्यू सिग्नेचर और जो सिग्नेचर तू लाया है इन दोनों को क्या करूँगा, कंपेयर करूँगा, ठीक है। अगर तो ये दोनों सेम हुई तो आप सही बंदे हो, ठीक है, वो वही यूज़र हो जो आप बनने की कोशिश कर रहे हो। अगर तो ये दोनों गलत हुई, मैच नहीं हुई, तो फिर क्या कहते हैं मैं आपको आगे रिस्पांस नहीं दे पाऊँगा यार, ठीक है। ऑलराइट, तो वही सिग्नेचर बना कंपेयर हुआ, सही हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो फिर वो उसके हिसाब से अलग होता है, ठीक है। अब कोई आपके मन में ये शंका ना रह जाए कि अगर पेलोड चेंज कर दूँ, हेडर चेंज कर दूँ, अगर हेडर या पेलोड चेंज हो गया ना तो वो यहाँ पर क्या कहते हैं हेडर पेलोड चेंज होगा तो सीक्रेट की ये तीनों के साथ जो न्यू सिग्नेचर बनेगा वो ऑब्वियसली पुराने वाले सिग्नेचर के साथ मैच नहीं करेगा, तो हमारा वो फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। और ये सीक्रेट की सिर्फ इसके पास होती है, हमारे बैकएंड के पास होती है, ठीक है। तो यार पहला स्टेप क्या होता है, पहला स्टेप क्या हो रहा है, सबसे पहले जब सबसे फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट आती है तो क्या होता है, एक सिग्नेचर बनता है, ठीक है। और वो रिस्पांस में भेज दिया जाता है, रिस्पांस में सेंड कर दिया जाता है, सिग्नेचर हेडर और पेलोड JWT भेज दिया जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या, कि जब वो रिक्वेस्ट वापस आती है, रिक्वेस्ट अगेन मतलब वापस से रिक्वेस्ट आती है तो क्या होगा, वो अपना JWT लेके आएगा। उस समय हम क्या करना चाहेंगे, उस समय यार हमने जो JWT बनाया है ना उसको क्या करना चाहेंगे, वेरीफाई, ठीक है, वेरीफाई करना चाहेंगे। वेरीफाई में दादी कैसे करेंगे, अगर वेरीफाई हो गया तो फिर वो क्या कहते हैं उसको हम यूज़र को आगे बढ़ने देंगे, अगर वो वेरीफाई नहीं हुआ तो हम उस यूज़र को आगे नहीं बढ़ने देंगे, ठीक है। तो यार ये हमारे मेन पॉइंट है बेसिकली, और ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है कि पहले क्या होता है, सिग्नेचर बनता है,
और फिर वो सिग्नेचर वेरीफाई होता है नया सिग्नेचर बन के, ठीक है। तो अब इसके कुछ बेनिफिट्स देखने से पहले चलिए एक काम करते हैं, पहले इसका वो देख लेते हैं लाइव एग्जांपल, फिर हम देखेंगे कि इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। ओवर व्हाट, हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे ओवर कुकी सेशन, ठीक है, सेशन कुकीज़ बेसिकली, सेशन कुकीज़ के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, ठीक है। आ जाइए यार। हाँ, सो बहुत थ्योरी हो गई, बट हाँ ये समझना काफ़ी ज़रूरी था क्योंकि इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी इंटरव्यूअर्स पूछते हैं JWT के बारे में, इनकी वर्किंग पूछी जाती है, ठीक है। तो आप एज इट इज़ एक्सप्लेन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक अच्छा एग्जांपल आप मैगी का जो मैजिक मसाला होता है ना, उसका भी दे सकते हो कि वो एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो मैगी कभी रिवील नहीं करती, ठीक है। जो मैगी का मसाला होता है, मैजिक मसाला जो भी बोल लो, उसके सारे इंग्रेडिएंट्स कभी भी हमारी मैगी क्या करती है, वो नहीं कर सकती, और कर सकती मतलब रिवील नहीं करती, ठीक है। इट डज़ नॉट रिवील इट, लेट मी जस्ट, इट डज़ नॉट रिवील इट, ऑलराइट। तो ठीक है, इसको चलो एक ऐसे एग्जांपल से देख लो आप। फॉर एग्जांपल आप इधर आइए, हाँ ये क्या है यार, ये ना मेरा मैगी का पैकेट है, ये मेरी मैगी है, ठीक है। अब मेरी मैगी के अंदर क्या है, वो वही अपनी नूडल्स हैं और मेरा मसाला है, नूडल का मसाला है, ठीक है। टेस्ट मेकर जो होता है बेसिकली, तो मेरे नूडल का मसाला है। ये नेस्ले की है मैगी, और दूसरी वो यिप्पी विप्पी आती है, यिप्पी मैगी, यिप्पी इसके नूडल्स आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं अपनी मैगी वालों को बोल दूँ कि यार आप मेरे पास जो है कहते हैं मतलब ये, मैं मैगी वालों को बोल दूँ कि मेरे पास भी एक मसाला है, ठीक है, तो वो क्या है, आपकी मैगी का मसाला है। तो क्या बोलेगा मैगी वाला कि हाँ जाओ लाओ यार अपना आप मसाला लेके आओ, ठीक है। तो वो क्या बोलेगा कि आप यिप्पी वाले को कि लाओ अपना मसाला लेके आओ। वो क्या करेगा, इसको एक्सट्रैक्ट करेगा बारी बारी, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करेगा बारी बारी, और उसको इसके अंदर दिख जाएगा कि मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट क्या है, इसके अंदर मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है, ठीक है। क्योंकि इसको जब खोलेगा देखेगा हाँ ये मैच कर रहा है, ऐसा है, नमक है, काली मिर्च है, जो भी है उसके पास क्या नहीं है, मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है। अब मेरा सीक्रेट इंग्रेडिएंट नहीं है तो मतलब क्या यार, ये मेरा मैजिक मसाला हो ही नहीं सकता, ठीक है। क्यों, क्योंकि मैगी को तो मेरा अपना मैगी मसाला बनाना आता है ना, क्योंकि नमक डाला, काली मिर्च डाली और अपना सीक्रेट इंग्रेडिएंट डाला, हमारा क्या हो गया, मसाला तैयार हो गया मैगी का, मैगी मसाला। यिप्पी वाले ने क्या डाला, नमक डाला, काली मिर्च डाली, अपना कुछ इंग्रेडिएंट डाला, लेकिन उससे क्या हुआ, यिप्पी मसाला तैयार हुआ। उससे क्या तैयार हुआ, यिप्पी वालों का यिप्पी मसाला तैयार हुआ, मैगी वाला मसाला तैयार नहीं हुआ, ठीक है। तो हम इन दोनों को जब क्या करेंगे, कंपेयर करने जाएंगे ना, तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये दोनों तो सेम है ही नहीं, ठीक है, ये दोनों सेम नहीं है। तो हम कंक्लूड कर सकते हैं ना कि यार ये कहते हैं दोनों अलग अलग मसाले हैं, ठीक है। तो एक छोटा सा एग्जांपल था। तो चलिए एक बार इसको क्या करते हैं, हाँ इसको आइए इम्प्लीमेंट करते हैं। ऑलराइट कूल। तो JWT को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी का इस्तेमाल करते हैं जिसका नाम होता है JSON वेब टोकन। तो आइए इसको इंस्टॉल कर लेते हैं, npmi JSON वेब टोकन, ठीक है। अब जितने ये इंस्टॉल हो रहा है JSON वेब टोकन, आपको क्या करना है, आपको उसका ऑथ में अपने रिक्वायर कर लेना है, const JWT इज इक्वल टू रिक्वायर JSON वेब टोकन लिखा आ गया, ठीक है। यार हमने क्या किया, हमने हमारा जो JWT है उसको रिक्वायर कर लिया। अब हम कहाँ चलेंगे, हमारे सीधे लॉगिन फंक्शन में चलेंगे। यहाँ पर हम ये जैसे कुकी बना रहे ना, ये अब इसको कुकी को इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। इसको कमेंट आउट किया। हम पहले क्या करेंगे, क्योंकि हमारे पास यूज़र आ गए तो हम क्या करेंगे, हमारे आपने MongoDB में देखा होगा, MongoDB आ जाओ, हाँ MongoDB में देखो यार, ये ऑब्जेक्ट आईडी है ना, मतलब ये क्या है, कि यूनिक आईडी है, हर यूज़र के लिए एक यूनिक आईडी है, तो हम इसको उठा लेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, सबसे पहले हमें क्या देना होता है, अपना पेलोड देना होता है, ऑलराइट। सो ऑलराइट ओके, तो एक मिनट यार, तो हम लिखेंगे लेट पेलोड इज इक्वल टू, हमारा जो यूज़र है ना, यूज़र के अंदर हमें क्या चाहिए, यूज़र की आईडी चाहिए, ये हमारी क्या आ गई, यूनिक आईडी आ गई, ऑलराइट। अब हेडर हमारे पास हम देखते हैं कैसे लेंगे,
यूनिक आईडी आ गई। अब हमें क्या चाहिए, सीक्रेट की चाहिए। तो सीक्रेट की बनाने के लिए ना आप क्या करो कि पहले यहाँ बना लो कॉन्स्ट JWT की इज इक्वल टू कुछ भी आप रैंडम सा टाइप कर दो, अल्फ़ा न्यूमेरिक। ठीक है, हमने ये टाइप कर दिया। इतना हो गया, पेलोड हो गया, एल्गोरिथम ऑलरेडी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें सिग्नेचर बनाना है। तो हम क्या करेंगे, लेट JWT। ठीक है, हमारे पास जो जेसन वेब टोकन आएगा उसका हम क्या करेंगे, उसका नहीं, हाँ, तो हम क्या करेंगे कि अब हमें सिग्नेचर बनाना है। ठीक है, तो आइए एक बार सिग्नेचर बनाने का सिंटैक्स देख लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, npm जेसन वेब टोकन। ठीक है, क्योंकि npm की लाइब्रेरी है, हम इसको क्लिक करके देख लेते हैं कि ये इसने बोला कैसे कि काम कैसे करना है। हमेशा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की ना यार आदत लगाओ, आदत होनी चाहिए अपने को कि डॉक्यूमेंटेशन कैसे पढ़ना है। हाँ, ऑलराइट, नीचे आते हैं। देखो npm से हमने कर लिया है। ये कह रहा है JWT.sign, और क्या करना है, पेलोड देना है, सीक्रेट या सीक्रेट की देनी है, और ये ऑप्शनल है। ठीक है चीज़ें, तो आइए हम इसको अपना क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। ठीक है, अब तो JWT.sign ठीक है, हम पेलोड क्या आगे क्या, इसको ना यूनिक आईडी बोल देते हैं, इसको यूनिक आईडी बोल देते हैं। ठीक है, तो अपने पेलोड के आगे हमने क्या अपनी यूनिक आईडी डाल दी। ठीक है, एक ही ऑब्जेक्ट की तरह गया। अब दूसरा हमें क्या डालना है, अपनी JWT की डालनी है। ठीक है, उसने बोला था ना JWT की चाहिए, और अगला क्या था, कॉल बैक। मतलब बेसिकली हमें सिग्नेचर आने के लिए क्या चाहिए होता है, पेलोड, सीक्रेट की, और अपनी क्या हेडर एल्गोरिथम। ठीक है, तो अपने यार इसने यहाँ पर ऑप्शंस में क्यों लिखा हुआ है, हम जब नीचे जाएंगे ना, तो आ जाओ नीचे देखते हैं। ये देखो, साइन विद डिफ़ॉल्ट, ये वाला एल्गोरिथम यूज़ होता है HMAC SHA-256। तो इसमें क्या देना होता है आपको, बस अपना, मैंने क्या दिया, ऐसे अपना पेलोड दिया, ये सीक्रेट की दी। अगर मैं आगे कुछ नहीं डिफाइन करूँगा ना, तो ये वाला एल्गोरिथम यूज़ होगा। अगर मुझे कोई दूसरा एल्गोरिथम चाहिए तो मुझे इसे एक्सप्लिसिटली डिफाइन करना होता है। ठीक है, तो यार हमें दूसरा एल्गोरिथम की ज़रूरत नहीं है, तो हम उस पर नहीं घुसेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे अपना, बस यहीं से अब हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, हमें हमारे यहाँ से टोकन मिल जाएगा। ठीक है, हमें हमारा टोकन मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, ऑलराइट, अब हम अपनी इसमें टोकन भेज देंगे। ठीक है, हाँ, टोकन करके हाँ ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट को भी ठीक है। हाँ, तो यहाँ पर ट्रू की जगह हम क्या भेज देंगे, अपनी टोकन भेज देंगे कि भैया अब हमारा ना यहाँ पर टोकन है, टोकन इस्तेमाल करिए आप। ठीक है, तो रिस्पॉन्स डॉट कुकी इज़ लॉग्ड इन, और हमने टोकन दिया और ये HTTP ट्रू कर दिया। बेसिकली चीज़ें हैं। ठीक है, तो इतना हो गया। अब हमें क्या करना है, अब हमने लॉगिन कर दिया, तो यूज़र ने क्या कहते हैं JWT बना के, टोकन बना के क्या भेज दिया। ठीक है, तो बेसिकली इसको टोकन ने बोल के ना इसको JWT बोल देते हैं, पूरा पूरा JWT बनता है इससे। ठीक है, ये सिग्नेचर बनेगा। ठीक है, इस लाइन से क्या होगा, सिग्नेचर बनेगा, और क्या कहते हैं सिग्नेचर बनने के बाद क्या होगा, हेडर और पेलोड और सिग्नेचर तीनों जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे बोलते हैं कि पूरा पूरा JWT मिल गया हमें, और इसके अंदर सिग्नेचर बन जाएगा और इसके अंदर चले जाएगा। ठीक है, ये ला बात वापस से बोलता हूँ। इससे क्या होता है ना, इस वाली लाइन से हमारा सिग्नेचर बन जाता है। सिग्नेचर बन गया, हेडर बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो यूज़ हो जाएगा, यानी एल्गोरिथम, और ये जो यूनिक आईडी है, ये यूनिक आईडी हम लेके आ चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी यूनिक आईडी लेके आ चुके हैं। हमारे पास जेड सीक्रेट और सिग्नेचर बन चुका है, और बस हेडर है। हेडर हमारे पास ऑलरेडी क्या कहते हैं बाय डिफ़ॉल्ट है। ये तीनों चीज़ें मिलके JWT बनाती है। तो क्या होगा, इस JWT के अंदर ना ये तीनों चीज़ें होंगी, और इसे सिग्नेचर बन के वो भी इसके अंदर JWT के अंदर चले जाएगा। ठीक है, हाँ, रिस्पॉन्स डॉट कुकी हो गया, लॉग इन हो गया। ठीक है, अब क्या हो गया, अब हमारे पास JWT आ गया, हमने रिस्पॉन्स में भेज दिया पूरा पूरा JWT। ठीक है यार, हमारी ये बात हो गई, ऑथर आउटर के अंदर हमने अपना JWT इंप्लीमेंट कर दिया, सिग्नेचर बना दिया है। अब हमें क्या करना है, अब हमें वो सिग्नेचर वेरीफाई भी करना है। वो सिग्नेचर वेरीफाई कहाँ होगा, जब भी कोई रिक्वेस्ट आएगी तुम्हारे प्रोडक्ट राउट के थ्रू, क्या कहते हैं, जैसे गेट यूज़र्स की रिक्वेस्ट आई, तो पहले प्रोडक्ट राउट में फंसेगा, वो ये देखेगा ना कि लॉग्ड इन है कि नहीं, तो वहाँ पर वेरीफाई होगा। ठीक है, तो आइए हम अपना
ऑथ हेल्पर के अंदर आते हैं। ये हम अपने ऑथ हेल्पर के अंदर आए, उसको क्या बोल रहे हैं, यहाँ से हम क्या उठा के लाएंगे, ये दो चीज़ें पहले तो JWT और JWT उठा के लेके आएंगे। ठीक है, ये हम उठा के ले आए। अब हमें क्या करना है, हमें बड़ा आसान सा काम करना है। हाँ, हमारी कुकी का नाम हमने क्या रखा हुआ है, लॉगिन रखा हुआ है, request.cookies.login। अगर request.cookies.login ऐसे नाम की कोई कुकी है तो हम क्या करेंगे, हमें उन्हें अब वेरीफाई करना है। तो एक वेरिएबल बनाते हैं, लेट इज़ वेरीफाइड। ठीक है, ये क्या करेगा, हमारे पास जो भी JWT की वेरीफाई करने की मेथड होती है जी, JWT.verify। इसका पहला आर्ग्यूमेंट क्या होता है यार, इसका पहला आर्ग्यूमेंट होता है कि हमें जो भी वो मिली है ना टोकन, उसको देना। ठीक है, तो हमें क्या मिला है, JWT मिला, और सेकंड हमें क्या मिला, और इसका सेकंड दूसरी चीज़ क्या चाहिए होती है इसको, JWT की यानी सीक्रेट की। ऑब्वियसली बात है, JWT में क्या क्या पड़ा हुआ है, हेडर पड़ा हुआ है, पेलोड बना हुआ है, पेलोड पड़ा हुआ है, और सिग्नेचर जो आया है फ्रंट एंड से। ठीक है, ये क्या करेगा, हेडर और पेलोड को ले लेगा, और सीक्रेट की को यूज़ करके यानी JWT को यूज़ करके एक नया सिग्नेचर बना लेगा। ये नया सिग्नेचर इस पुराने वाले फ्रंट एंड से जो सिग्नेचर आया उसके साथ कंपेयर करेगा। अगर ये दोनों सेम हुए तो इज़ वेरीफाइड ट्रू हो जाएगा, वरना क्या फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक इफ़ और लगा लेंगे कि इफ़ इज़ वेरीफाइड ट्रू है तो ही हम क्या कर पाएंगे, नेक्स्ट को कॉल कर पाएंगे, वरना फिर नहीं कर पाएंगे। एल्स हमें एक रिटर्न करवाना पड़ेगा, response.json मैसेज डाल के कि भैया मैसेज क्या डाले बताओ यार, इस पर यूज़र नॉट वेरीफाइड। ठीक है, कुछ भी डाल देना अपने हिसाब से। ये इसका एज हो गया, इसका एज हो गया। और राइट, तो यार इतना हमारा अभी डन है सीन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं हमने कुछ मिस तो नहीं किया। ठीक है, ये हमारा JWT आ गया। फिर अच्छा यार, हमारा जो JWT है ये इसको थोड़ा मालूम है क्या है, तुम्हारे रिक्वेस्ट के अंदर जो कुकीज़ है उसके लॉगिन के अंदर है ना। तो ये दिया और आ जाएगा, नीचे आओ, पासवर्ड यहाँ चेक कर लेते हैं कि मैंने कैसे भेजा, पेलोड और टोकन लिखा हुआ है ना, देखा मुझे यही लग रहा था, इसको कॉपी करो। टोकन नहीं, ये होगी JWT। ठीक है, क्योंकि हम हमारे पास जो पूरा रिसीवर हम पूरा JWT भेज रहे हैं, तभी तो यहाँ पर रिक्वेस्ट की कुकीज़ के अंदर इस लॉगिन नाम में इसको लॉगिन रख लेते हैं आप, लॉगिन की को टोकन है ये। ठीक है, हाँ, तो आई थिंक अब डन है। एक बार क्या कर लेते हैं, अपना सब स्टार्ट कर लेते हैं। आइए, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सिग्नेचर बन रहा है, और यहाँ पर क्या हो रहा है, सिग्नेचर वेरीफाई हो रहा है। ठीक है, सो एक बार DB कनेक्ट हो गया है हमारा पोस्टमैन। ठीक है, तो एक बार सेंड करते हैं रिक्वेस्ट। ठीक है, क्या है, ऑपरेशन नॉट अलाउड, ऑब्वियसली क्योंकि हमारे पास कुकीज़ ही नहीं है ना। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, एक बार यूज़र को लॉगिन करवा के देखते हैं। हमारे पास ये था ईमेल ID पासवर्ड, इसको सेंड करते हैं। कैन नॉट एक्सेस JWT बिफोर इनिशियलाइजेशन। 2 मिनट, कुछ एरर है। हमने कहा सही जगह लिखा ना, और लॉगिन /login। एक मिनट देख लेते हैं यार क्या फंसा है हमारा कोड। यानी JWT यहाँ पे आएगा क्यों नहीं, एक मिनट, तभी आ गया कि इसको यार टोकन ही कर लो, कहीं सर वो कर रहा होगा, रोना मचा दिया। अब देखो ये हो गया ना, इसको उसने वो पकड़ लिया ना, इसको टोकन पकड़ लो। ठीक है, टोकन पकड़ लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है यार, डॉक्यूमेंटेशन सही थी, तो टोकन पकड़ लेना इसको। verify.login और request.cookies.login और verified नेक्स्ट। ठीक है, चलो आओ यार। ठीक है यार, ऐसे रिजॉल्व करते रहा करो, हर वीडियो में बोलता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगती है मुझे ये। अभी भी कुछ आएगा क्या, ठीक है, यूज़र लॉग्ड इन। ठीक है, कुकीज़ आई, कुकीज़ देखते क्या यार, देखो कितनी बड़ी वैल्यू आ रही है। ठीक है,
ये इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। और ये क्या कर रही है, ये पूरा क्या है हमारा JWT है, ठीक है। ऑलराइट, एक्सपायर सेशन हिस्ट्री पे ओनली ट्रू सिक्योर फॉल्स, ऑब्वियसली हमने सब कर रखा था। अब हम क्या करेंगे, गेट यूज़र करेंगे ना, तो हमारा वो लेके आ जाएगा सारे यूज़र, क्योंकि सर कुकी कौन सी हो गई, वही वाली कुकी हो गई। देखो एक बार देख लो, EYJHB, ठीक है, तो वही वाली कुकी हो गई, तो इसलिए क्या कर पा रहा है, लॉग इन कर पा रहा है, ठीक है, और हमारे यूज़र्स लेके आ पा रहे हैं। ऑलराइट, तो चलिए एक चीज़ और बताते हैं, भाग ये मत, अभी बताया, थोड़ा सा और बचा है बस, ठीक है। तो JWT हमें जो मिला है ना, EYJ, ये सब, ये एक्स्ट्रा चीज़ें आपको करना है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं। तो ये जब मिला है ना, ये एक फॉर्मेट में होता है। कैसे फॉर्मेट में, आपको एक प्रिंट करवा के दिखाता हूँ। यहाँ पर में लॉग रिक्वेस्ट डॉट कीज डॉट रिक्वेस्ट डॉट कुकीज प्रिंट करवाते हैं बस, ठीक है। चलिए सेंड, लॉग इन कर लेगा यहाँ पर, प्रिंट इसको प्रोटेक्ट डॉट, अच्छा यूज़र की रिक्वेस्ट मारी नहीं, ठीक है चलो, ठीक है। अब ये देखो यार, ये जो है ना हमारा क्या कहते हैं, क्या है हमारा ये वाला होल, ये पूरा हमारा JWT है। देखो इतना आया, फिर डॉट, ये डॉट देख रहे हो आप, फिर एक स्ट्रिंग आई, और फिर डॉट, ये तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है स्ट्रिंग। तो पता है क्या है, पहली वाली चीज़ हेडर है, दूसरी वाली चीज़ पेलोड है, और तीसरी वाली लास्ट वाली चीज़ क्या, सिग्नेचर है, ठीक है। हेडर पेलोड सिग्नेचर, तो ये पता है कैसे एग्जिस्ट करती है, ऐसे एग्जिस्ट करती है, हेडर डॉट पेलोड डॉट सिग्नेचर। अब हम एक मस्ती एक्टिविटी करेंगे, इसको उठा के ना कॉपी करेंगे, और यहाँ मैंने एक चीज़ कर रखी है JW.io, यहाँ पास करके देखते हैं, ठीक है, क्या आता है रिज़ल्ट। एल्गोरिथम देखो, ये बाय डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है वही वाला है, बता रहा है JWT के टाइप है, और हमारा पेलोड देखो क्या है, 163278081 163278081। इसको वेरीफाई कैसे करें, यहाँ पर फटाफट ओके, अब ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। मतलब आप ये देखिए कि हमारी इसमें पेलोड आ गया, ठीक है, सीक्रेट बेस, ठीक है, जो भी है ये हमारा पेलोड आ गया, हमारा हेडर बता दिया, लेकिन ऑब्वियसली ये हमारा सीक्रेट की नहीं बता सकता, क्योंकि सीक्रेट की क्या है, हमारे सर्वर के पास है, ठीक है। आपने इनकोडेड अपनी वो भेजी JWT, और यहाँ पर आपको पता लग गया, उसका हेडर पता लग गया कि कौन सी एल्गोरिथम यूज़ करी है और कौन सी पेलोड यूज़ करी है। तो अगर हमारे हैकर को हमारी पेलोड पता है, हमारी हेडर भी पता है, तब भी वो हमारा कुछ नहीं उखाड़ सकता। क्यों? क्योंकि यार उसके पास हमारी सीक्रेट की है ही नहीं, सीक्रेट की सिर्फ सर्वर के पास है, ठीक है। तो इसलिए काफ़ी सिक्योर होती है, उसको कोई बिलियन ईयर्स तक भी इसको कोई बिलियन ईयर्स तक भी कोई क्रैक नहीं कर सकता, ठीक है। तो दैट इज़ वाई वी यूज़ JWT, काफ़ी सिक्योर है, फास्ट चीज़ होती है यार ये। अब एक और चीज़, आप ऐसे ना खुली अपनी JWT की ना इधर बांट नहीं सकते। पता है क्या होगा, अगर आपका कॉम्प्रोमाइज़ हुआ ना बैकएंड, तो ये सबसे पहले जाएगा। तो आप क्या करोगे, एक ना फोल्डर बनाएंगे हम secrets.js के नाम से, ठीक है। चलिए कर ही लेते हैं। अब फूड आपके बाहर बनाएंगे secrets.js, ठीक है। इसके अंदर क्या करेंगे, हमारी JWT की उठा पूरा डाल देंगे, क्या मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स इज इक्वल टू, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमने एक्सपोर्ट कर दिया, और यहाँ पर क्या करेंगे, रिक्वायर कर लेंगे यार, वेरी गुड, टू रिक्वायर, ठीक है। इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको बंद करो, और सीक्रेट्स ऐप मॉडल, क्या एक और डालना पड़ेगा क्या, का है,
राउटर से एक बार है, ठीक है। तो मतलब वो यहाँ सिगरेट का वो डालो, क्या करें, वो कॉपी रिलेटिव पाथ मतलब 3 लेवल डाउन होगा ना बेसिकली। चलो है यहाँ प्रिंट करो। हाँ अच्छा, वो फूड आपके साथ में है ना, ठीक है। सिगरेट डॉट जेएस और ऑथ हेल्पर ऑथ राउटर के अंदर जाओ और यहाँ पर भी सेम चीज़ करनी है, ठीक है। हम यहाँ पर खुले में अपनी सिगरेट की नहीं डाल सकते, इसलिए हमने एक सिगरेट डॉट जेएस फाइल में डाली है। और इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अलग रखेंगे, अपने सर्वर से के साथ नहीं रखेंगे, ठीक है। तो JWT की हमारी की इसके अंदर आ गई है। हालांकि हमारे होना तो फूड आपके अंदर उस लेवल पे, चलो ठीक है, देख लेंगे अभी। हाँ ठीक है। तो यार ये हमने क्या किया, ये हमने सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से किया अपना, कि सिक्योरिटी देखते हुए कि कुछ गड़बड़ ना हो जाए, कि अगर हमारी बैक एंड कॉम्प्रोमाइज़ होता है तो हमारी सीक्रेट की रिवील हो जाएगी। सीक्रेट की रिवील हो गई तो हमारे जितने भी यूज़र्स होंगे उनकी जो उनकी जो इन्फॉर्मेशन है वो सब लीक होने की कगार पे रहेगी, इसलिए यार हमने ये यूज़ किया है, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर था ये, इसको वापस देखिए, नहीं समझ आया तो, और समझ आ गया तो बहुत खुशी की बात है, इसके बारे में पढ़िए, ठीक है। सो मेरी तरफ से आज की इस वीडियो में इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा। ऑलराइट, तो जस्ट